अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिल्वर के बर्तन चमकाना ख़ास तौर पर बड़े पतीले एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। इसके साथ साथ अपनी कटलरी में नए जैसी चमक पैदा करना कि हमें इसको बार बार बाय ना करना पड़े। फ़र्श में टाइलें हों या फिर मार्बल का फ्लोर, उसमें नए जैसी चमक लाना ख़वातीन के लिए हमेशा से ही ये टफ़ टास्क रहे हैं। लेकिन हम टूथपेस्ट को यूज़ करते हुए इन सब मसाइल को हल करेंगे और जस्ट एक ही लिक्विड बना के इन तमाम की तमाम चीज़ों को क्लीन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पुराना पेन लिया है। आपने वो पेन लेना है कि अगर वो थोड़ा काला भी हो जाए तो आपको कोई इशू ना हो, यानी पुराना बर्तन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड हम बना रहे हैं इससे आपका पेन थोड़ा सा काला हो सकता है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो चीनी डाली है, 2 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आम शुगर जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा अगर आप किसी भी सिल्वर के बर्तन में डाल के गर्म करेंगे तो वो बर्तन ब्लैक हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि कोई भी पुराना बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें बॉयल आते हैं तो बर्तन काला हो जाता है, लेकिन अगर आप इस लिक्विड को बाद में किसी और बर्तन में यूज़ करते हैं तो वो काला नहीं होगा, बल्कि उसमें ब्राइटनेस आएगी। जस्ट गर्म होने और बॉयल होने से ये ब्लैक होता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने टूथपेस्ट ऐड किया है। टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा और शुगर, ये तीनों चीज़ें स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, इनमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस लेके आती हैं। तो हम यहाँ पे यही यूज़ करने वाले हैं। जो टूथपेस्ट है वो थोड़ा सा टाइम लेता है हल होने में, तो इस तरह से हम इसको पकने देंगे 1 से 2 मिनट। और अब मैं इसमें स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने कोई भी बर्तन, चाय की छलनी या और भी जो आपके पास कप, ग्लास, जौन सी भी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें हैं वो इसमें डाल सकते हैं। आप फ्लैट पैन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ें आसानी से आ जाती हैं पूरी। और अब हमने इसे 2 से 3 मिनट पकाना है। आपने इसके पास खड़े होके इसको बॉयल आने देना है, क्योंकि बेकिंग सोडा की वजह से ये बॉयल होके बाहर गिर सकता है। तो इस तरह से 2 से 3 उबाल आने के बाद स्टोव आपने बंद कर देना है और ये कटलरी इसके अंदर ही पड़ी रहने देंगे। 10 मिनट के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ और यहीं पे आप इसकी ब्राइटनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काफ़ी पुराने बर्तन हैं, लेकिन इसमें जितनी ब्राइटनेस और नए जैसी लुक आ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं। अब आपने इस लिक्विड को वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और जो चीज़ें हमने इसमें डिप करके रखी थी, चमचे, स्पून वगैरह, उसको हम आम डिश वॉश लिक्विड और स्पॉन्ज के साथ मैं इसको वॉश कर रही हूँ। जिस तरह से आप बाकी बर्तन धोते हैं उसी तरह से इसको धो लेना है। कुछ भी मज़ीद स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस तरह से लगा के तो आपने सिंपली पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। इसके बाद भी टॉवल से इसको पोंछने की या चमकाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इनको वॉश करने के बाद किसी भी बर्तन में, यानी जैसे ग्लास होता है, उसके अंदर आपने इन चीज़ों को इस तरह से खड़ा कर देना है, जिसकी वजह से सारे का सारा पानी जो है वो निचड़ के नीचे चला जाएगा और ये बर्तन जो हैं ये चमक जाएंगे। आपको इसको पोंछना भी नहीं पड़ेगा। जस्ट इस तरह से ग्लास में डाल के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था। ये देखिए, पहले तो मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश किया है और अब इस तरह से ग्लास के अंदर डाल के इस तरह से इसको खड़े कर देंगे ताकि पानी निकल जाए और ये बर्तन आपको ड्राई भी ना करने पड़ें। और उसी लिक्विड को अब हम दोबारा यूज़ करेंगे इस सिंक को साफ़ करने के लिए। आप अपना वॉश बेसन भी इसी से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चमक आती है, क्रेमिक्स भी इसके साथ चमक जाएंगे। और ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें ब्राइटनेस आई है और उतनी देर में बर्तन भी ड्राई हो गए थे। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, कोई भी मैंने इसको पोंछा भी नहीं है और इनकी लुक देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार से परचेज़ किए हैं। इनके ऊपर हाथ करके मैंने देखा है, ग्लास की तरह से क्लियर इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये जो बड़े पतीले हैं, अगर इनको आप बहुत ज़्यादा चमकाना चाहते हैं तो जस्ट इसके ऊपर आपने हल्की सी टूथपेस्ट अप्लाई कर देनी है। वॉश करने के बाद ये ढक्कन है, ये अंदर वाली साइड पे ये काफ़ी काला हो गया था, तो मैंने जस्ट टूथपेस्ट अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद सिंपली वॉश कर लिया था। और चमक आपके सामने है इसी तरह से। और ये जो और पानी था थोड़ा सा, उसके साथ मैंने अपने मोप को डिप करके तो उसके साथ मोप लगा रही हूँ। टाइल्स भी इससे बहुत ही ज़बरदस्त चमक गई थी और एक टूथपेस्ट की वजह से खुशबू की एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। उसके बाद मैंने इसे स्प्रे बॉटल में डाला और अपने काउंटर टॉप भी इसी से साफ़ किए हैं और कमोड भी आप इसी से क्लीन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।